जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ट्रिकी डिफेंस एकेडमी पर। मैं अंग्रेज सिंह। अभी हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज पार्ट 3 और टाइप 3 है, उसमें हम देखेंगे भिन्न संबंधित क्वेश्चंस। ठीक है, और मैं चाहूँगा कि मेरे सभी साथी इस सेशन को ज्वाइन कर ले। इस क्लास को हम आज शानदार तरीके से आगे बढ़ाएंगे। अगर आप सभी साथियों का शानदार सपोर्ट रहेगा तो डेफिनेटली ये क्लास बहुत ही शानदार और धमाकेदार होने वाली है। तो चलो हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम नए नए क्वेश्चन आने वाले हैं। आज के सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए। तो आज हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो आज हमारा टाइप है भिन्न संबंधित प्रश्न। तो आप सभी को पता है भिन्न क्या होती है। जो अंश बटा हर के रूप में लिखी जाती है उसे भिन्न कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन। ठीक है, इंग्लिश में। भिन्न क्या होती है? अंश बटा हर। ठीक है, भिन्न आती है। तो आज इसी बेस पर हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी की जाए तो वह भिन्न 15/64 बन जाती है। तो मूल भिन्न क्या है? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से करते हैं, देखते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। चलो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अंश के अंदर 10% की वृद्धि की जाती है, मतलब 110, और हर में 20% की कमी की जाती है, मतलब 80। ठीक है, अंश में वृद्धि होती है, हर में कमी होती है। तो हम इस प्रकार से लिखते हैं। और मूल भिन्न क्या है हमारी, इसे मैं आगे लिखता हूँ। चलो, अंश में कितने की वृद्धि हो रही है? 10 की, यानी 110। ठीक है, और हर में 20% की कमी हो रही है, मतलब 80। और अपने मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न है 15/64। 15/64। तो इसे हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं, देखो। परसेंट से परसेंट कट जाता है, एक बिंदी से एक बिंदी ये काट देंगे। तो अब इसे हम करते हैं। इसे हम वज्र गुणा कर दो। वज्र गुणा करते हैं तो क्या होता है? 15 × 8 बटा 11 × 64। ठीक है, तो इसे आप 8 के पहाड़े से काट दो 8 बार। तो आप इसे 16 करोगे तो कितना आएगा? 15। 15/11 से 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 88। ठीक है, ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर आप बुक वगैरह में देखोगे तो आपको क्वेश्चन को बढ़ा चढ़ाकर बताया हुआ है इसका सॉल्यूशन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने शॉर्ट ट्रिक के साथ देख लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 25% की कमी की जाए तो वह 15/12 बन जाती है। तो मूल भिन्न क्या है? ठीक है, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज है बस। चलो इसे भी करा देता हूँ। 20% की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा? 120।
ये क्या है अंश? बीस % की बढ़ोतरी की रोक कितना हो जाएगा? 120 बट्टा हर में 25% की कमी की जाती है मतलब 75। हर में 25% की कमी की जाती है मतलब 75। और मूल बिन क्या बन जाती है? 15/12 बन जाती है। 15/12 बन जाती है। तो मूल बिन क्या होगी? ठीक है, तो इसे ऊपर वाले तरीके से इसे करेंगे, इसे वज्र गुणा कर दो। एक 120 × 12 बट्टा 15 × 75। आप इसे डायरेक्ट ये कट रहा है तो काट भी सकते हो, ठीक है, 75 है ये कट जाएगा 25 बार, ठीक है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसे काटा पिटी करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा? तो ये भिन्न क्या, मूल भिन्न क्या होगी? 25/32 ये मूल भिन्न होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि किसी विद्यार्थी को 5/3 से गुणा करने के लिए कहा जाता है परंतु उसने 3/5 से गुणा कर दिया तो उसने कितने % की गलती की है, त्रुटि की है? तो पहले हम इसका बेसिक से देखते हैं कितना बड़ा होता है ये, उसके बाद हम इसे ट्रिक से करते हैं। पहले हम इसे मिटा देते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि बेसिक से कितना बड़ा होगा और शॉर्ट ट्रिक के साथ कितना छोटा होता है बड़ा होता है वो देखेंगे। किसी विद्यार्थी को 5/3 से गुणा करने के लिए कहा जाता है, 3/5 से गुणा करने के लिए कहा जाता है परंतु उस बच्चे ने 3/5 से गुणा कर दिया। 5/3 से गुणा करने के लिए कहा जाता है लेकिन उसने गलती से 3/5 से गुणा कर दिया है, तो कितने % की गलती हुई है, त्रुटि हुई है, वो हम देखेंगे। चलो इसे बेसिक से देखते हैं। 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया लेकिन उस बच्चे ने 3/5 से गुणा कर दिया। 3/5 से गुणा कर दिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, पहले तो वो देखो, बेसिक से देखते हैं। तो मान लो हम कोई संख्या मानते हैं, जैसे 30 मान लो, 15 मान लो, जो 5 और 3 से डिवाइड होती है वो संख्या मानते हैं। माना कोई संख्या मानी मैंने 15 या 30 ले लो, जो 5 और 3 से डिवाइड होती है वो संख्या मैंने एलसीएम लोगे तो ऐसे आएगा, या एलसीएम ले लो, ठीक है, जो 5 और 3 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से करते हैं? तो 15 हम मान लेते हैं, 15 ले ली कोई संख्या, ठीक है।
तो 5 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से डिवाइड हो रही है, तो 5/3 से गुणा करने के लिए कहा जाता है, परंतु उसने 3/5 से गुणा कर देता है। अगर गुणा गुणा है, अगर गुणा गुणा है तो ये क्वेश्चन को हम, अगर इसमें भागा जाता है तो अपन इस संख्या को पलट देते हैं तो वो गुणा में डिवाइड हो जाती है, गुणा के अंदर हो जाती है। तो मैं संख्या मानता हूँ 15, माना कोई भी संख्या है 15, ठीक है, कोई संख्या है 15, तो 15 का 5/3, 15 तो 5/3 से गुणा करने के लिए कहा जाता है। मान लो कोई संख्या है 15, उसे 5/3 से गुणा करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो इसे आप काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5×3 15, तो कितना होगा 5×25, ठीक है। और दूसरे क्या कह रहा है 3/5 से गुणा कर, परंतु उसने 3/5 से गुणा कर दिया है, तो 15 है, उसने 3/5 से गुणा कर दिया। कोई भी संख्या मान लो 15 है, उसे 3/5 से गुणा कर दिया है, तो कितना होगा 9, ठीक है। कितना हो गया 25 और 9, तो कितने की कमी हुई, 25 और 9, कितने की कमी हुई है 16 की। कितना कम, तो 16 की कमी किस पर हुई है, 25 पर 16 की कमी हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चंस की बात अपन ऊपर लिखेंगे, अपनी बात क्वेश्चन कह रहा है 16 की कमी हुई है और हम कह रहे हैं 25 की कमी हुई है, इनटू परसेंट के लिए अपन करते हैं 100, ठीक है। अब इसे काट दो 4 बार, 4 बार कट जाएगा। 25 16 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 64, ठीक है। क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगर आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। समझ में आ रहा है तो आप कोई भी चीज़ पूछ सकते हो। अगर कोई भी डाउट है क्वेश्चन में, आपको स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 के तहत आप कोई भी चीज़ पूछ सकते हो, आप स्वतंत्र हो। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे चलो, ये हो गया। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, किसी विद्यार्थी को 10/11 से गुणा करने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसने 11/10 से गुणा कर दिया, तो उसने कितने परसेंट की त्रुटि की है, गलती की है, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन है, आप कर लोगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप कर लेना। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको बता दूंगा फिर से। आगे चलूँ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी को 5/7 से गुणा करने के लिए कहा गया है, परंतु उसने 5/7 से भाग दे दिया, तो उसकी कितने परसेंट की गलती हुई है, ज्ञात करो, ठीक है। तो इस हिसाब के क्वेश्चन को भी हम बहुत ईजी तरीके से करेंगे, और इसकी सॉरी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम शॉर्ट ट्रिक के साथ किस प्रकार से करते हैं, देखो क्या कह रहा था क्वेश्चन। कोई विद्यार्थी उसको 5/3 से गुणा करने के लिए कहा जाता है,
5/3 से गुणा करने के लिए कहा जाता है, परंतु उसने 3/5 से गुणा कर देता है। मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आना चाहिए, लिख आउट तो आपको आ जाएगी अगर बोली समझ में आ रही है, लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है तो ठीक है। गुणा करने के लिए कहा जाता है तो उसने कितने % की गलती की है, ये क्वेश्चन अपना। चलो मैं चलता हूँ आगे क्वेश्चन पर, यही तो इसे हम शॉर्ट ट्रिक के साथ किस प्रकार से करेंगे वो देखो। 5/3 है और 3/5 है, इसे वज्र गुणा करेंगे, जो आएगा उसे हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो इसे वज्र गुणा करोगे तो कितना आएगा 25। 5/3 फिर से लिखना पड़ेगा और 3/5, इसे आप वज्र गुणा करोगे तो ये कितना आएगा 25। एक मिनट, 5/3 और 3/5 शॉर्ट ट्रिक है ये। तो इसे करोगी तो 9, इसे करोगी तो 25, ठीक है। 25 और 9, इस शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको और कोई नहीं बता सकेगा। 25 9 कितना डिफरेंस है 16 का। क्वेश्चन कह रहा है 16 का है, हम कह रहे हैं 25 का है, यानी कितना ज़्यादा है, ठीक है। इसे मैं साफ लिख देता हूँ, 42 × 7/6, 7 बार, तो 7 से 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 49, ठीक है। छः बटा सात, ये कटेगा 6 बार, तो कितना होगा 36, तो 49 और 36 कितना डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 13 का, ठीक है। तो क्वेश्चन की बात हम ऊपर रखेंगे, अपनी बात नीचे रही। क्वेश्चन कह रहा है 13 39 की कमी हो रही है और हम कह रहे हैं 13 की कमी हो रही है, तो क्वेश्चन की बात ऊपर रखते हैं। 39/13 इंटू जो माना है वो लिखेंगे 42, ठीक है। 3 बार, अब 42 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 126, ठीक है। ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो ये मूल संख्या है, ठीक है। समझ में आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी को 1/15 से गुणा करने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसने 1/3 से भाग कर दिया, जिससे यहाँ करेक्शन है थोड़ा सा, जिसके उत्तर पहले की तुलना में 16 ज़्यादा आ रहा है, तो संख्या ज्ञात करो। तो यह सेम क्वेश्चन आपको मानना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में आपको मानना पड़ेगा 16 है, 1/15 है और 1/3, इनका आपको जो एलसीएम होगा वो लेना पड़ेगा, यार जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है वो संख्या माननी पड़ेगी, और उससे आप क्वेश्चन से बेस पे 2-3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ठीक है। थैंक यू।